तो आज हम एक बहुत ही गहरी, एक प्राचीन कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है यथार्थ और भ्रम के बीच की उस पतली सी लकीर की। ये कहानी एक महान ऋषि की है जिनकी एक छोटी सी भूल ने उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। यही तो इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो भगवान के सबसे करीब माना जाता है, वही उनकी बनाई दुनिया यानी कि माया के जाल में इस बुरी तरह कैसे उलझ सकता है। चलिए इसी रहस्य को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे मुख्य पात्र नारद मुनि से और उनकी एक कमजोरी से जो उन जैसे महान ऋषि में भी थी, और वो थी अहंकार। मतलब नारद मुनि कोई ऐसे वैसे ऋषि नहीं थे, वो त्रिकालदर्शी थे। भूत, वर्तमान, भविष्य सब देख सकते थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि देवता भी उनका आदर करते थे। ऐसे में ये सोचना भी मुश्किल है कि वो किसी सांसारिक चीज के मोह में पड़ सकते हैं। और बस यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। अपने ज्ञान और अपनी भक्ति के घमंड में नारद ने सीधे भगवान विष्णु को ही चुनौती दे दी। उन्हें लगा बस माया को तो मैंने जीत लिया है, अब मुझ पर इसका कोई असर नहीं हो सकता। तो अब देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल मामूली सा काम एक महान ऋषि के लिए उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। भगवान विष्णु की जो प्रतिक्रिया थी ना, वो देखने लायक थी। उन्होंने कोई बहस नहीं की, कुछ समझाया नहीं, वो बस मुस्कुरा दिए और नारद को कहा कि जाओ, खुद अनुभव करके देख लो। कहते हैं ना, सबसे अच्छे सबक शब्दों से नहीं, अनुभव से ही मिलते हैं। और ये परीक्षा थी क्या? सिर्फ पास के गांव से एक लोटा पानी लाना। कितना कितना सिंपल काम लगता है ना, लेकिन यही साधारण सा काम नारद की जिंदगी का सबसे असाधारण अनुभव बनने वाला था। यही छोटा सा काम, यही वो दरवाजा था जहां से नारद एक ऐसे गहरे भ्रम में घुसने वाले थे जो बिल्कुल असली लगता था। और बस एक पल लगा। जैसे ही नारद गांव में पहुंचे और उनकी नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी, बस माया ने अपना काम कर दिया। वो महान ऋषि जो हर पल ईश्वर का नाम जपते थे, अपना मकसद, अपनी पहचान, अरे अपना नाम तक भूल गए। और फिर समय बस बीतता गया। वो एक आम इंसान बन गए। उन्होंने उसी लड़की से शादी की, उनके बच्चे हुए, घर बसाया और एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जीने लगे। वो पूरी तरह से भूल चुके थे कि वो असल में कौन थे। जरा ये बदलाव देखिए, कितना गहरा था। वो ऋषि जो पहले ब्रह्मांड के रहस्यों पर मनन करते थे, अब उनकी पूरी दुनिया अपने परिवार तक सिमट गई थी। उनकी सबसे बड़ी चिंता अब मोक्ष नहीं थी, बल्कि ये थी कि मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन कहते हैं ना, माया जितनी तेजी से बनती है उतनी ही तेजी से टूट भी सकती है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां नारद की ये नई दुनिया एक झटके में उजड़ने वाली थी। फिर अचानक एक रात बिना किसी चेतावनी के एक भयानक बाढ़ आ गई। ऐसी बाढ़ जो सब कुछ तबाह कर देने वाली थी। नारद ने इतने सालों में जो कुछ भी बनाया था, उनका घर, उनके खेत, उनकी सारी जमा पूंजी, सब कुछ एक एक करके पानी में समाने लगा। वो अपने परिवार को बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपनी आंखों के सामने उन्होंने अपनी पत्नी को पानी की तेज धार में बहते हुए देखा। और फिर वो हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उनके बच्चे जो उन्हें अपनी जान से भी प्यारे थे, एक एक करके उन्हीं बाढ़ की लहरों में समा गए। बस एक पल में नारद ने अपना सब कुछ खो दिया। जब सब कुछ खत्म हो गया, जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा, तब जाकर नारद को उसी भगवान की याद आई जिन्हें उन्होंने चुनौती दी थी। पूरी तरह से असहाय होकर वो चिल्लाए, प्रभु मुझे बचाओ। बाढ़ की उस उथल-पुथल से अब हम चलते हैं उस शांत और गहरे पल की ओर जहां सच सामने आता है। और जैसे ही उनके मुंह से प्रभु निकला, सब कुछ बदल गया। वो बाढ़, वो बारिश, वो तूफान, सब कुछ एक पल में गायब हो गया। चारों तरफ एक अजीब सी शांति छा गई। और फिर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने बस एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा, जिसने पूरी कहानी का मतलब ही बदल दिया। उन्होंने पूछा, नारद, पानी लाने में कितना समय लगा? ये सवाल सुनते ही नारद कांप उठे। उन्हें याद आया वो पूरी जिंदगी जो उन्होंने जी, वो शादी, वो बच्चे, वो सारा सुख और वो भयानक दुख, वो सब कुछ बस एक पल में हुआ था। असल में तो बस कुछ ही क्षण बीते थे जब से वो पानी लेने के लिए निकले थे। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारा यथार्थ भी एक सपना ही है?
क्या ये समय जिसे हम इतना असली मानते हैं, कहीं वो खुद ही तो सबसे बड़ा भ्रम नहीं? इस पर सोचिएगा जरूर।